2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जिसमें एमएस धोनी की कप्तानी और लीडरशिप के कारण काफ़ी समय बाद भारत इस विश्व कप को अपने नाम कर पाई थी। लेकिन इस जीत के पीछे की खौफनाक और अविश्वसनीय सच भारतीय कई दर्शकों को याद नहीं होगा और आज भी इस सच को सुनने के बाद हर एक भारतीय खिलाड़ी और दर्शकों की रूह कांप जाती है। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. कहानी की शुरुआत होती है 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप की, जब पहली बार कपिल देव की कप्तानी में भारत लॉर्ड के ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार विश्व कप जीता था। इस ओडीआई विश्व कप से पहले भारत एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर कमज़ोर टीम थी और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ पर भारत सारे टीम से पीछे थी और इन टीम को यहाँ पर कोई लोग जानता भी नहीं था। उसके बाद विश्व कप के दौर में भारतीय टीम की कप्तानी अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली और यहाँ तक कि राहुल द्रविड़ जैसे यहाँ पर दिग्गज कप्तान को दिया गया। लेकिन इन तीनों में से कोई ने भी भारत को यहाँ पर एक विश्व कप की ट्रॉफी ना ला पाए और इस तरह यहाँ पर इसी के कारण 1996 की ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में यहाँ पर इंडिया की बैटिंग से नाखुश इंडियन फैंस स्टेडियम में ही आग लगा दिए थे। दरअसल श्रीलंका की तरफ से 292 रन का टारगेट मिला था, जिसको पीछा करने भारतीय खिलाड़ी शुरुआत में अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बीच में ही उनका बल्लेबाजी मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और मात्र 120 रन के स्कोर पर भारतीय टीम की 8 विकेट गिर चुकी थी और इस परफॉर्मेंस को देखकर भारतीय दर्शक नाखुश यहाँ पर स्टेडियम में ही आग लगा दिए और इस तरह यहाँ पर इस मैच को रोक दिया गया और आखिर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करने के बाद श्रीलंका को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया और इस तरह भारत इस साल के वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाती है। उसके बाद फिर अगला वर्ल्ड कप होता है 1999 में। अब भारत को फिर एक मौका मिलता है जिसमें यहाँ पर भारत एक ट्रॉफी उठा सकती थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआती दौर में ही साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से हारने के बाद यहाँ पर टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाती है और यहाँ पर 1999 में भी यहाँ पर भारत को कोई सा भी विश्व कप हाथ नहीं लगता। अब भारतीय टीम को यहाँ पर दर्शकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगी, जैसे आज के टाइम पर पाकिस्तान को मिलता था, वही यहाँ पर उस टाइम पर भारत को उतना ही हेट मिल रहा था। और इसी बीच 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाता है और इस टाइम पर नया कप्तान सौरव गांगुली को बना दिया गया, जो उस टाइम पर अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अच्छे प्लेइंग खेल रहे थे, जिसमें गांगुली सबसे खतरनाक टीम बना चुके थे, जिसमें सचिन और सहवाग की विस्फोटक और ख़तरनाक ओपनिंग थी और मिडल ऑर्डर में गांगुली, कैफ, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे खतरनाक और घातक हिटमैन थे और वहीं बॉलिंग अटैक में जहीर खान और नेहरा जैसे यहाँ पर सबसे खतरनाक बॉलिंग भी थे। और इस तरह विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया टीम के बाद सबसे खतरनाक टीम मानी जा रही थी और रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में फाइनल तक भी आ जाती है। अब टीम इंडिया फाइनल में आ चुकी थी और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भारत इस साल का ट्रॉफी कैसे भी यहाँ पर अपने नाम करेगी, लेकिन फाइनल भी कोई ऐसा वैसा टीम से नहीं बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जो वर्ल्ड चैम्पियन में सबसे आगाड़ी रहती थी। वैसे ही मैच स्टार्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकी पॉन्टिंग के 140 रनों की तूफानी पारी के कारण भारत के सामने
360 रन का विशाल टारगेट सेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जवाबी तौर पर भारत बल्लेबाजी करते हुए 234 रन पर ही ऑल आउट हो गए और इस तरह अविश्वसनीय इंडिया इस वर्ल्ड कप को भी हार जाती है। और इस फाइनल में हारने के बाद टीम इंडिया यहाँ पर ट्रॉफी का आस ही छोड़ चुकी थी और दर्शकों के द्वारा तो हेट तो मिलना ही था। उसके बाद 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप आता है और एक नया उम्मीद के साथ कप्तान राहुल द्रविड़ को बनाया गया और 2003 के सारे सेम प्लेयर थे, लेकिन अब तक यहाँ पर MS धोनी का भी एंट्री हो चुका था। और इस तरह भारत यहाँ पर 2007 के वर्ल्ड कप खेलने आती है, लेकिन भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से हारने के बाद इस वर्ल्ड कप का रेस से भी बाहर हो गए और फिर एक ओडीआई वर्ल्ड कप का आस ही रह गया। अब भारतीय टीम को तलाश था एक ऐसा कप्तान की जो भारत को अपने कप्तानी में यहाँ पर एक विश्व कप जिता के दिलाए और जिसके कारण यहाँ पर नया कप्तान MS धोनी को बनाया गया, जो उस टाइम पर अपनी लीडरशिप और राइट डिसीजन के कारण भारत को आगे ला रहे थे। और इसी बीच 2007 का T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, जिसमें MS धोनी अपने लीडरशिप और कप्तानी के बदौलत भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिए। लेकिन अभी भी भारत को एक ओडीआई ट्रॉफी की ज़रूरत थी और इसमें सचिन भी अब यहाँ पर टूर्नामेंट में पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि वो उनका आखिरी यहाँ पर विश्व कप है और इसके बाद वो भी रिटायरमेंट ले गए। और इस ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना सचिन का एक सपना था जो आखिर ओडीआई वर्ल्ड कप पर टिका हुआ था। उसके बाद 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, जिसमें पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, जिसमें पहले भारत बल्लेबाजी करते हुए वीरेंद्र सहवाग की 175 रन और विराट कोहली की एक सेंचुरी के बदौलत भारत 371 रन की एक पहाड़ जैसा टारगेट यहाँ पर खड़ा करती है, जिसका रन चेस करते हुए बांग्लादेश यहाँ पर भारतीय टीम की बॉलिंग के कारण 283 रनों पर ही ऑल आउट हो गए और इस पहले ही मैच में भारत यहाँ पर जीत के साथ इस वर्ल्ड कप को शुरू करती है। उसके बाद भारत का अगला मैच इंग्लैंड के साथ होता है, जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन के 120 रन के कारण भारत 339 रनों का टारगेट सेट करता है। लेकिन फिर रन चेस में इंग्लैंड के खिलाड़ी इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी किए जिसके कारण ये मैच यहाँ पर टाई हो गया। उसके बाद अगला मैच आयरलैंड और नीदरलैंड के साथ खेलकर भारत अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर जीत अपने नाम करती है। उसके बाद फिर अगला मैच भारत का साउथ अफ्रीका से होता है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर भारतीय टीम की यहाँ पर ट्रॉफी की आस मानो क्रिटिकल सिचुएशन में बदल गई थी। अब यहाँ पर चांस यहाँ पर भारत का 50-50 था। उसके बाद ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच वेस्ट इंडीज से होता है, जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह के 113 रन के कारण 268 रन की विशाल टारगेट खड़ा कर चुकी थी, जिसमें यहाँ पर भारत के खतरनाक गेंदबाजी के सामने वेस्ट इंडीज मात्र 178 रन पर ही ऑल आउट हो गई और इस तरह भारत इस आखिरी मैच को जीतकर यहाँ पर वर्ल्ड कप में यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में पहुँच जाती है। लेकिन क्वार्टर फाइनल में भारत का मैच कोई ऐसा वैसा टीम से नहीं था, बल्कि यहाँ पर ओडीआई का चैंपियन रह चुके और वर्ल्ड का नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया से होने वाली थी, जो हर एक वर्ल्ड कप में अच्छा डोमिनेट कर रहा था। इस तरह यहाँ पर मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए
रिकी पॉन्टिंग के 104 रन की बदौलत यहाँ पर 260 रन की यहाँ पर टारगेट सेट कर देती है। और उसके बाद भारत की तरफ से रन चेस करते टाइम युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और गंभीर की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पर भारत अच्छी तरह बैटिंग करके यहाँ पर इस रन को चेस कर लेती है। और काफ़ी समय बाद ऑस्ट्रेलिया के जीत के बाद भारत यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुँच जाती है। लेकिन सेमीफाइनल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान था, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जैसे खतरनाक टीम को हराने के बाद सेमीफाइनल में आ चुकी थी। उसके बाद भारत के यहाँ पर बल्लेबाजी स्टार्ट होती है और सचिन तेंदुलकर की 85 रन के कारण इस सेमीफाइनल में 260 रनों की अच्छी एक टारगेट सेट कर देती है। उसके बाद पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आती है, लेकिन भारत के खतरनाक बॉलिंग के कारण यहाँ पर पाकिस्तान 231 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। और इस तरह भारत अच्छी गेंदबाजी के कारण इस मैच को जीतकर सीधा फाइनल में एंटर कर लेती है। और उसके बाद फाइनल में उनका मुकाबला होता है श्रीलंका से, जो काफ़ी बड़ी टीम थी। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। उसके बाद भारत की गेंदबाजी के सामने श्रीलंका का कुछ खास अच्छा स्टार्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जयवर्धने की 130 रन की विस्फोटक पारी के कारण इस फाइनल में टारगेट 274 का श्रीलंका इंडिया के सामने खड़ा कर देती है। और एक ऐसा रन था जो फाइनल में ये काफ़ी बड़ा था। उसके बाद यहाँ पर भारत की तरफ से यहाँ पर बल्लेबाजी स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती तौर में ही मलिंगा की खतरनाक यॉर्कर के कारण सहवाग भी आउट हो गए। उसके बाद 7वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर मलिंगा यहाँ पर सचिन को आउट कर देते हैं। और इस तरह मलिंगा यहाँ पर दोनों भारतीय ओपनर को आउट कर चुके थे। अब यहाँ पर भारत का काफ़ी खराब शुरुआत था, लेकिन उसके बाद गंभीर और विराट कोहली की अच्छी पार्टनरशिप के कारण यहाँ पर भारत का स्कोर आगे आता है। और इन दोनों के बीच 83 रनों की अच्छी साझेदारी भी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर अगली ओवर में विराट कोहली मात्र 35 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी पर युवराज सिंह को ना भेजकर खुद कप्तान MS धोनी ग्राउंड पर आते हैं, जो एक अच्छे निर्णय था। उसके बाद धोनी और गंभीर मिलकर 109 रन की एक विस्फोटक साझेदारी करते हैं। और इस तरह यहाँ पर भारत का सिचुएशन कंट्रोल में आ रहा था। उसके बाद अगली ओवर में गंभीर 97 के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन यहाँ पर भले ही गंभीर का सेंचुरी पूरा ना हो, लेकिन यहाँ पर भारत के स्कोर काफ़ी आगे ला चुके थे। उसके बाद युवराज और धोनी मिलकर यहाँ पर भारत को जीत के काफ़ी नज़दीक लाते हैं। और आखिरी में धोनी कुलशेखर की गेंद पर एक शानदार शॉट लगाते हैं एंड बॉल सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए चली जाती है। और इस तरह यहाँ पर भारत इस ICC ODI वर्ल्ड कप को अपना नाम कर चुका था। और 18 साल का सपना आज यहाँ पर MS धोनी के कैप्टेंसी के कारण यहाँ पर पूरा हो चुका था। उसके बाद इस फाइनल को जीतकर भारतीय टीम ग्राउंड पर ही सेलिब्रेशन करती है। और आखिर में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कप्तान MS धोनी को दिया जाता है। बाकी इस मैच को जिताने में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा प्लेयर का था, आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पर, तब तक के लिए टिल देन बाय।